चलो देखो, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, दो सदिशों का अदिश गुणन प्रश्नावली है क्या? प्रश्नावली 10D, प्रश्नावली 10D। ठीक, 10D। इसमें देखिए कुछ नहीं है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, डॉट वाले को अदिश कहते हैं, क्रॉस वाले को सदिश। आगे क्रॉस हम पढ़ेंगे सदिश वाला। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी और कास थीटा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख दें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। ठीक, अब यहाँ प्रतिबंध लिख लो, प्रतिबंध। दो सदिश अगर लंबवत हों, प्रतिबंध तो लंबवत मतलब कितना डिग्री? लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रखो यहाँ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू कास 90, और कास 90 का मान क्या? 0। तो कास 90 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाता है? 0। कास 90 के लिए 0। ठीक, और ये तो है लंबवत होने के लिए, और अगर क्षैतिज हो तब, ये तो ऊर्ध्वाधर के लिए है, लंबवत क्षैतिज, हाँ क्षैतिज कास 0 का मान ए, तो यानी हो जाएगा यहाँ क्षैतिज के लिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए या 180 के लिए, रैखिक के लिए, तो ए बी और कास 0, और कास 0 का वैल्यू 0। तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना? ए बी। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कास 0, ये। ठीक, अब इसमें से हम लोग प्रश्न करेंगे। और वो क्यों नहीं आया जी? हाँ हाँ, अच्छा चलो लिख लो, उतार लो जल्दी से इसको, फिर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान आसान प्रश्न हैं, बहुत सिंपल सिंपल। ठीक, अब अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा? 0। ये है। लिखो, पहले और लिख लो, एक चीज़ और लिख लो, आई डॉट आई का मान क्या होगा? 1। ऐसा होगा क्यों, ये भी जान लो। जे डॉट जे का मान होगा कितना? 1, और के डॉट के का मान 1 ना। ऐसा हुआ क्यों, ये देख लो, ये है, ये आई किस दिशा में? x, और ये क्या है? y, और ये z। तो ये हमेशा एक, ये तीनों एक दूसरे की क्या हैं? लंबवत हैं। लंबवत समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया तो पेन 2 दिखा दें, ये तीनों पेन से बन जाएगा लंबवत वाला कंडीशन। ये है कंडीशन, समझ गए? ये देखो तीनों एक दूसरे की क्या हैं? ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, और ये इस पे। तो ये तीनों ऐसा ही है, ये आई है, ये जे है, और ये के, आई जे के। तो 3 है, आई जे और के। ठीक, तो आई वाला ये मान लो, ये जे मान लो, और ये क्या? के। अगर आई और जे को देखोगे, ध्यान से देखो, आई जे एक दूसरे की क्या हैं? लंबवत, और कास 90 का मान 0, तो इसलिए आई गुणे जे लिखोगे 0, और जे गुणे के लिखोगे तब भी, और के गुणे आई लिखोगे, के गुणे के डॉट आई, डॉट के लिए डॉट, हाँ उसके लिए ये हो जाएगा कितना? 0। अब बताओ आई किस में है? एक ही रेखा में, और एक रेखा यानी ये वाला कंडीशन, और ये वाला कंडीशन मतलब काश 0। ये कितना बनेगा? या तो 0 या तो 180। ये 0 डिग्री कोण है, या तो 180। तो 0 बताओ,
काश 0 का मान 1, तो आई गुणे आई का मान क्या हो जाएगा 1। क्लियर? कहाँ से आया ये, समझ गए ना उमेश? हाँ हाँ, तो वही है, हाँ वही मतलब क्षैतिज यानी रैखिक के लिए दोनों लग जाएगा। ठीक, हाँ वो नियम चलेगा 90 + 90, और 90 वाला फिर बदल जाएगा साइन में ना, वो अलग नहीं समझ रहे हो, वो कानून नियम कानून लग जाएगा कौन वाला, कास 90 + 90, कास 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस लगा देना, और साइन 90 का मान 1 तो -1 हो जाएगा, हाँ विपरीत हो जाएगा। ठीक, ये उतार लिए। अब हम लोगों को प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, मिटा दें, और वो कहाँ है नार्स? हाँ कहते ना आज हमारा आँख भी जाता है, डॉक्टर का तुम भाग दवाई ले डॉक्टर डी चलेगा ना, प्रश्नावली डी, 10C खत्म, डी है 10D। 10D का देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A वेक्टर A + 3 वेक्टर B डॉट वेक्टर A वेक्टर 2A माइनस वेक्टर B। ज्ञात कीजिए कि A बराबर दिया है, A बराबर I + J और +2 के, और B बराबर दिया है हाँ 2I 2J -K। आपसे पूछा क्या है, यही मान ना, डॉट प्रोडक्ट पूछा है, रख दो, वैल्यू रख लो। देखो A की जगह पुट कर लो, A बराबर है क्या, बोलो I + J + 2K और +3B, 3 का गुणा कर दो, 3 दूना 6I और फिर 3 दूना 6J और 3 क्या 3K, ये है, और डॉट यहाँ 2 × A में 2 का गुणा करो, 2I + 2J + 2 दूना 4K। ठीक, ये है। अब इधर आ जाएगा, बीच में क्या है, बीच में माइनस। अब बताओ B का वैल्यू रख दो, -2I -2J और +K हो जाएगा। +K क्यों कर दिए, समझ गए? अब जोड़ लो पहले, 6I और 1I 7I, और यहाँ J और 6 और 1 7J, और 3 और 2 -K। ठीक, अब डॉट है, यहाँ 2 और में 2 जाएगा 0I ना, 2 और 2 0J और 5K। ठीक, अब 0 में 0 करोगे 0, क्योंकि I होगा, J का गुणा K का, तो डायरेक्ट आ जाएगा, 5 का K में करोगे तो -5, यही आ जाएगा। क्या प्रश्न का, बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, उतार लो। इसके बाद वाला देखो, समझ गए ना? इसके बाद दूसरा देखो, कह रहा है लेम्डा का मान ज्ञात करें, किसका, लेम्डा का। A बराबर दिया है, A बराबर वेक्टर A बराबर बोलो क्या दिया है, देख के ऋतु, हाँ प्लस लेम्डा J + K, और B बराबर बोल 4I - 2J - 2K। ठीक, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है लंबवत हैं, अभी लिखाए थे, अगर लंब हो तो A डॉट B बराबर क्या 0, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या 0, क्या होने के लिए, लंबवत। अभी प्रूफ किए थे, काश की जगह क्या रख दिए थे 90। अब जब रखेंगे तो A का वैल्यू 2I + लेम्डा J
प्लस के, सही है। और इधर 4i माइनस 2j माइनस 2j और माइनस 2k बराबर कितना, ठीक, 2 चौके 8 और लेमडा का 2 में माइनस 2 लेमडा और माइनस 2 बराबर कितना 0। 8 में से 2 जाएगा, 6 बराबर 2 लेमडा, माइनस है तो उधर ले गए, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 3। यही आपसे पूछा है कि लेमडा का मान, बोलो, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान आसान प्रश्न है, घबराओ मत। तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए तथा बी का अदिश गुणन उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ए और बी के अदिश गुणन का बीच का कोण ज्ञात करना है। चलो, ए और बी के ए का मान दिया है तीसरे में, बोलो रितु भैया, ए का वैल्यू ए बराबर तीसरा, हाँ 2i माइनस जे प्लस के कहे, बी बराबर बोल दो 3i माइनस 4j माइनस 4k का अदिश गुणन का कोण ना। अदिश गुणन का सूत्र लिखे थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कास थीटा, ठीक। पहले आप मॉड ए निकालो, मॉड ए बराबर 2 दूना 4 1 एक्या 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट में वेक्टर मॉड वेक्टर भी निकालो, कितना 3 तियाँ 9 4 चौक 16 4 चौक 16 16 32 32 9 41 अंडर रूट 41, ठीक। अब आपको ए डॉट बी निकाल लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताओ क्या आएगा 2 तिहाई 6 4 एक्या 4 माइनस माइनस प्लस और फिर 4 एक्या माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब कास थीटा निकालना है, तो कास थीटा बराबर डायरेक्ट हो जाएगा कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए और अपान मॉड वेक्टर बी, सब निकाल लिए। ए डॉट बी का वैल्यू 6 बटे अंडर रूट 6 अंडर रूट 41, कटा दोगे ऊपर 1 6 आ जाएगा क्या, तो कास थीटा बराबर ऊपर अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 41, तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स अंडर रूट 6 बटे 41, देख लो यही दिया होगा थीटा का मान, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं। अगला सही है, अगला देखो, आसान आसान है, दम प्रश्नों में नहीं है, ठीक। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 सदिशों इतने तथा इतने का अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। 2 सदिश, बोलो रितु भैया, सदिश ए बराबर दिया है 3i प्लस 4j माइनस 7k और b बराबर बोलो 5i 3j 4k, ठीक। इसका अदिश गुणन तो यानी ए डॉट बी निकाल दो, ए 3 5 15 4 तिहाई 12 7 चौक 28 15 12 27 27 में से 28 जाएगा माइनस 1, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना -1। 5वां देखो, ठीक, समझ तो रहे हो ना, है दम नहीं प्रश्नों में। 5वां ए बराबर a1i a2j a3k, b बराबर b1i b2j b3k, तो ए डॉट ए और बी के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध लिखिए। बोलो, ए बराबर दिया है ना, ए बराबर क्या दिया है a1i a2j a3k, ठीक, और b बराबर b1i b2j
B3 के। ठीक, लंब होने का प्रतिबंध कह रहा है, तो लंब कब होगा? जब A डॉट B बराबर क्या हो? 0 हो। तो A डॉट B निकाल दो। चलो A डॉट B, तो A का गुणा A डॉट B बराबर 0 कर दो। तो बताओ A डॉट B करोगे तो A का वैल्यू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K डॉट क्या? डॉट B1 I प्लस B2 J और प्लस B3 K। ठीक, बराबर कितना? 0। बोलो सही है। अब A1 का B1 में गुणा करेंगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा क्या होने के लिए? लंब होने के लिए प्रतिबंध। ठीक, यही वाला प्रश्न वहाँ है ना, इसमें कोण दिया था, इसमें डायरेक्ट लंब होने का प्रतिबंध पूछ लिया। हो गया। पांचवा छठवां देखो। दो सदिश A तथा B के परिमाण क्रमशः A का परिमाण दिया है, यानी मॉड A दिया है 3 √3। देख लो, मॉड B दिया है 2, मॉड B बराबर 2। ठीक, और A डॉट B बराबर दिया है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर दिया है 6। स्टार लगाना, ये शायद दिया है सृष्टि उसमें अंशाल्ब में, ये देख लो, इस शायद अंशाल्ब में दिया है। तो A डॉट B के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ना। तो बताओ, कोण ज्ञात कर लोगे आराम से, खूब आराम से। कास थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे मॉड वेक्टर A इंटू मॉड वेक्टर B। अभी लिखे थे, बता दो। A डॉट B का वैल्यू दिया है 6/2√3, 2/3 6, यानी हो जाएगा 3/√3। ये कास थीटा, तो बताओ, एक 3 कट जाएगा क्या? तो कास थीटा बराबर हो जाएगा √3। और अगर हम थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो कास इनवर्स √3। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। एकदम आसान प्रश्न, उतार लो। चलो सातवां देखो ना, छठवां हो गया ना, सातवां देखो क्या दिया है। सदिश I, मान लो A बराबर I माइनस 2J और प्लस 3K। ठीक, 3K और B बराबर 3I माइनस 2J प्लस K। ठीक, के बीच का कोण। अब बीच का कोण अभी बताए थे, पहले हम निकालेंगे कास थीटा निकालना है, तो पहले मॉड वेक्टर A निकाल लो। मॉड वेक्टर A क्या? A डॉट B निकाल लो डायरेक्ट। देखिए यहीं से 3 क्या 3, 2 दूना 4 और 3 क्या 3, 4 3 7 3 10, यानी क्या आ गया? वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर कितना? 10। सही है। मॉड वेक्टर A कितना आएगा? 1 4 9, 9 4 13 1 14 √ में। ऐसे ही मॉड वेक्टर B कितना आएगा? 3 3 9, 2 दूना 4, 1 1 1 14। ठीक, √ में। अब बताओ, कास थीटा बराबर क्या होता है? A डॉट B बटे मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B, मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B रख दो। कास थीटा A की जगह है क्या? 10। A डॉट B का मान 10 है, तो √14 इंटू √14 कॉमन करोगे, 14 से बाहर निकल जाएगा। तो यानी कास थीटा बराबर, बताओ, 10/14 यानी 5/7। तो थीटा बराबर कास इनवर्स 5/7। बोलो सनी, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? एकदम सिंपल तो है, बताओ, मान रखना है, क्या इसमें सोचना है? कुछ नहीं। आठवां और है, अच्छा दूसरा है, सातवें का दूसरा।
कह रहा है कि i प्लस जे, मान लो a बराबर i प्लस जे, ठीक, i प्लस जे, b बराबर बोलो रितु i माइनस जे, ठीक, का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए ना। देखिए ध्यान से, कह रहा है i प्लस जे पर सदिश ना, i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप किस पर ज्ञात करना है, किसका, i प्लस जे पर i माइनस जे का, किसके ऊपर, i प्लस जे के ऊपर, किसका, i माइनस जे। भाषा से पकड़ना, वेक्टर v का a पर प्रक्षेप, वेक्टर v का किस पर, a पर प्रक्षेप। ध्यान से पढ़ना, और नहीं तो यहाँ गड़बड़ होने का चांस रहेगा। b का a पे, a का b पे बहुत अलग है। ये मतलब क्या है जानते हो, a डॉट b बटे जिस पर रहेगा, a का किस पे है, जिस पे रहेगा वही मॉड में ए, अच्छा जिस पे है, a पर है, किस पे है, जिस पर है, जिस पर तीर जाएगा उसी का मॉड निकालना है। बताओ, a डॉट b, i का i में 1 और j का j में 1 और बटे इसका 1 1 2 अंडर रूट 2, कुल मिला के 0। यहाँ तो आप बच गए, यहाँ बच गए, लेकिन अगर कहीं और आ गया और ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ होगा। ठीक, तीसरा उल्टा आने लगेगा मान। तीसरा, सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप। बोलो सदिश क्या दिया है, a बराबर i प्लस 3j प्लस 7k और b बराबर 7i माइनस जे 8k। बोलो, ध्यान से पढ़ो सृष्टि, क्या दिया है, a का ना सदिश i प्लस 3j प्लस 4k का सदिश इतने पर ना। देखो इसका इस पर, इस बार घुमा दिया, सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का, देखो का, पर में अंतर है। हाँ उसमें पर दिया था पहले, हाँ ध्यान से देखो, बाद में दिया था। देखो सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का प्रक्षेप किस पे, b पर, जिस पर कहे पर, इसमें कहा था इस पर i प्लस j पर, यानी कि हाँ उसी के ऊपर, अब इसमें इसके ऊपर, तो हाँ ना, तो इसका मतलब a का वेक्टर a का b पर प्रक्षेप। ध्यान से समझ लेना, बार बार कह रहे हैं, आप समझ गए भाषा ना। बताओ, i प्लस जे पहले लिखेंगे a डॉट b और नीचे क्या लिखोगे, वेक्टर b ना, जिस पर रहेगा वही a इंटू बी, 7 क्या 7 3 क्या 3 8 सते 56 बटे b का 7 सते 49 1 1 क्या 1 8 28 64, जोड़ो क्या आ रहा है, ये ऊपर 60 आ जाएगा, ऊपर 60 और नीचे 49 1 50 50 64 114 114 कॉमन भी नहीं आएगा क्या, कि निकलेगा कुछ कॉमन, 4 आ जाए, हाँ 114 ना निकले सर। अच्छा नहीं निकलेगा, यही 57 आ जाता है। हाँ देख लो, उत्तर देखो एक बार, चलो देखो, हाँ का पर मत लगाओ, जिसके ऊपर दिया रहेगा a का b पर, जिसके साथ लगा रहे, जिसके ऊपर पर रहेगा वही कहाँ आएगा, नीचे, बस सीधी बात। और ये पूछता है प्रश्न में पक्का, आप देखो अनुसार हल करोगे तो मिलेगा। अगला कौन सा, 7वें का चौथा, ये भी लगाओ स्टार, 7वें का चौथा, 7वां चारों का चारों इम्पोर्टेंट है, हमको लग रहा है कुछ पता नहीं क्यों, इसमें से एक जरूर देगा एक नंबर में ना, 7वें में एक जरूर आएगा। चलो 3a माइनस 5b
माइनस 5b 2a प्लस 7b ना का मान ज्ञात करें। चलो देखो 3 दूना 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर ठीक माइनस 3 सते प्लस 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर सही है। देखो इसी का यहाँ 3 दूना 6 3 सते जैसे गुणा करते हो और 5 दूना 10 5 दूना 10 वेक्टर a वेक्टर b डॉट वेक्टर है वेक्टर b डॉट वेक्टर ठीक जैसे लिखे हैं देख लो b का a में तो पहले b बाद में यही ध्यान देना है। अब फिर b का b में 7 बचे 35 वेक्टर b इंटू वेक्टर b। अगर 2 बार वेक्टर a रहता है ना तो माड में लिख के वर्क करते हैं। क्या लिख के माड में वेक्टर a का होल स्क्वायर और इसको 21 को ऐसे ही लिखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b उल्टा कर दो प्लस लगा के 10 और ये उलट दो वेक्टर a डॉट वेक्टर हाँ और माइनस 35 और वेक्टर b का क्या होल। ये सदिश का नियम है अपने मन से मत करना। 21 और 10 31 तो 6a स्क्वायर हम लोग गलत तो नहीं किए हैं देख लो प्लस 21 10 31 a b और माइनस 35 माड वेक्टर b स्क्वायर। बोलो 3 दूना 6 सही है 3 सत्ते और 5 दूना 10 ba और 5 सत्ते 35 bb। तो यहाँ देखो इसको हम ab को ba को क्या कर दिए ab। जब ba को ab करोगे तो क्या हो जाएगा हाँ वेक्टर लगा है अदिश कौन है हाँ अदिश गुणन थोड़ी न कहा है। देखो इसमें क्या बोला है मान ज्ञात कीजिए अदिश गुणन मत करिए। हाँ हाँ ये है देखो उत्तर देख लो अपना कहाँ 11 कैसे 11 आएगा प्लस में 11 तो फिर अच्छा चलो ठीक ठीक लिख लो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ऐसा हुआ क्यों क्योंकि ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अदिश गुणन अदिश गुणन। दिशा का कोई मतलब अदिश बिना दिशा का बिना दिशा का अदिश अदिश हाँ कंफ्यूज हो गए हम लोग ना अदिश। अब सही है 11 प्लस में 11 है भी ठीक ये है उतार लो।